जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी MPPSC 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है MC की सीरीज़ का। यानी कि आज हम MC की सीरीज़ में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं और हर दिन आपका प्रैक्टिस वाइज सेगमेंट आएगा पेपर 1 के लिए, यानी सामान्य एग्जाम का पेपर 1 जो है, जिसमें सभी 10 टॉपिक्स आपके मेन हैं, उसके लिए यहाँ पे हर दिन आपको MPPSC के लिए, स्टेट सर्विस के लिए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट में सामान्य एग्जाम के हम उन 25 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर यानी कि 19 जून 2021 नहीं 22 को आपका एग्ज़ाम हुआ है MPPSC 2021 के लिए। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। जो पहली बार MPPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो इसके बाद दे भी चुके हैं और इस बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था। तो रणजीत सिंह का जो संबंध था ना, ये सुकर चकिया मिसल से था। तो सुकर चकिया मिसल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। तो जो अंतरिम सरकार आपकी बनी थी देश के आज़ादी के समय, तो उस समय जो रियासतों का विभाग दिया गया था वो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी कि इनको ये एकता की जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी रियासतों को किसी तरह आप भारत संघ में मिलाएं, उसकी जिम्मेदारी। ठीक है, किसी भी तरह से। और इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है लौह पुरुष। और यूनिटी दिवस 31 अक्टूबर को इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा है। तो जो कांग्रेस के सम्मेलन होते थे उनको शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला जो कहा है ना, वो कहा है लाला लाजपत राय ने। किसने कहा है? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय वही हैं जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के दौरान शहीद हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी। तो महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी ना आपकी, वो की थी साबरमती आश्रम से। ठीक है, तो साबरमती आश्रम राइट आंसर हो जाएगा। नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 के आसपास दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, अगला है डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर विलय की गई प्रथम रियासत कौन सी थी। तो व्यक्तिगत सिद्धांत को हड़प नीति भी बोलते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है ना, ये वो सिद्धांत है कि जिसके अनुसार अगर कोई रियासत का राजा या महाराजा है, उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई वारिस अगर नहीं है तो राज्य जो है कंपनी के राज्य में मिला दिया जाएगा। और उस सिद्धांत के अनुसार हड़प नीति या व्यक्तिगत के अनुसार विलय की गई जो प्रथम रियासत थी ना, उसका नाम था सतारा। तो सतारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम रियासत। जैतपुर, संभलपुर, झांसी सब मिलाए गए, लेकिन सतारा सबसे पहले मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयोग से संबंधित क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समितियों में कौन शामिल है। तो राज्य मानवाधिकार अधिनियम जो है आपका आयोग जो बन गया है, उसमें अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करने के लिए इसमें से कौन शामिल है। तो समिति में शामिल है विधानसभा अध्यक्ष, इसमें से राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, शामिल नहीं है। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति करता है जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है राष्ट्र के हिस्से पे। तो राज्य के जो चुनाव आयोग होता है ना, वो आपके कौन से चुनाव कराता है? नगर निगम वगैरह के चुनाव कराता है, नगर पालिका के। जबकि जितने भी MLA वगैरह के चुनाव हैं, लोकसभा के हैं, ये सब कौन कराता है? केंद्रीय जो आपका चुनाव आयोग है। ठीक है, अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करने के बाद यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। 3 कथन आपके सामने लिखे हैं, कथनों को हम पहले पढ़ लेते हैं। कथन पहला क्या है कि भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन बराबर वेतन का संदाय देता है। यानी कि न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का है उसके बराबर ही निर्वाचन आयोग के आयुक्त को वेतन मिलेगा। क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है
6 वर्ष अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले आता है वो होता है बिल्कुल। 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए वो भी होगा। तो ये दोनों पहले और दूसरे वाक्य बिल्कुल सही है। हम तीसरे वाक्य की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा कह रहा है कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित करके अपना त्याग दे दे। ये गलत बात है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं देता, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल को देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है, बाकी तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है ना, इसमें अधिकतम 5 सदस्य होते हैं। कितने? अध्यक्ष को मिला के, ठीक है। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के उपबंधों के तहत पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 58(1)A जो 11 मूल कर्तव्यों को बताता है, आपके नीति निर्देशक तत्व के अंतिम में जोड़ दिया गया है भाग 4 में। तो ये जो है ना, पालन एवं आदर शब्द जो है उसमें से ये बताता है आपका कि आप राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, पालन एवं आदर जो आपका बताता है, एक सेकंड, तो संविधान का कहते हैं ना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है और संविधान का पालन एवं आदर करे, तो वही आपका एक मूल कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का संशोधन का पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधान मंडलों में अनुसमर्थित किया गया था। यानी भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान है जो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और उसके अनुसार जो पहला संविधान संशोधन हुआ था ना, वो तो आपका 51 में ही हो गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, 368(2) के तहत हुआ था, वो हुआ था तृतीय संविधान संशोधन 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यानी केंद्र और राज्य के बीच विवादों को अगर निपटाना है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है ना, ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगी। किसकी? मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर IMF, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, के अनुमान के आधार पर क्या है। तो IMF ने भारत की विकास दर की जो अनुमान लगाया है वो 11.5% लगाया है 2020-21 के लिए, ठीक है। अगला है मध्याह्न, जिसको आप मिड डे बोलते हो, मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष आई। तो मध्य प्रदेश में जो मिड डे मील आया ना, ये आपका 1995 में आया, ठीक है, मिड डे मील। नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, ये आपका बाह्य प्रशांत महासागरी यानी प्रशांत महासागर के आसपास ही होता है, यानी बाह्य प्रशांत महासागरी में विस्फोट होगा। नेक्स्ट और 17वां क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो मार्क्वेत श्रेणी जो है ना USA में, ये प्रसिद्ध है आपकी लौह अयस्क के लिए, यानी लोहा के अयस्क के लिए मार्क्वेत श्रेणी बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया। तो राजस्थान के जो पश्चिमी जिले की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित किया है ना, वो आपका है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र किस पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, यानी खेती पर निर्भर कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो इसमें से आपका जो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, ये सघन जनसंख्या तो है लेकिन खेती पर निर्भर नहीं है। अगला है जनगणना 2011 के भारत में कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर कितना था, यानी नगरों की जनसंख्या कितनी थी टोटल जनसंख्या में 11 के अनुसार। तो ये थी 31.15%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या का 31.15% जो शहरों में आवास करते थे। अगला है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था। तो 1984 3 दिसंबर 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिसाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव से। अगला क्वेश्चन था कि सर्टोली की कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं। तो सर्टोली की जो कोशिकाएं हैं ना, वृषण में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? वृषण, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यूनिसेफ जो बच्चों के लिए संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? यूनिसेफ का।
नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप HCl कहते हो, किस अंग में स्त्रावित होता है? तो शरीर के अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना अमाशय में स्त्रावित होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, B12 पॉलीवियन वगैरह में मिला हुआ होता है। ठीक है, तो ये था आज का MPPSC 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सेगमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। इससे आपको आई होप काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो का सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।